नमस्कार दोस्तों। जेम्स वैन प्राग नाम के एक बहुत बड़े साइकिक है। हमने बहुत सारे केसेस इनके देखे हैं। आज ये जो हमारी केस है दोस्तों, वो उन्होंने ही एक इंसान के बारे में कहा था। उनके पास एक लड़का आया था दोस्तों, और उस लड़के ने अपने पिताजी को खोया था। और जब जेम्स वैन प्राग जी से वो बात कर रहा था, तब उसके जो पिताजी की आत्मा थी वो वहाँ पर आई थी, और उन्होंने जेम्स वैन प्राग जी को जो भी संदेश दिए उनको आज हम देखने वाले हैं। उन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण बात कही है अपने बेटे को, वो इंसान ये कहते हैं कि इस दुनिया में आने के बाद मैंने सच्चे प्यार को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही करीब से जाना है। इस दुनिया में मैं सच में बहुत ही खुश हूँ। यहाँ पर मुझसे सच्चा प्यार करने वाले लोग हैं, और मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा खुशी से, और मुझे जो भी चीज़ें पसंद है वो करते करते अपना दिन यहाँ पर गुजारता हूँ। और सच में मैं यहाँ पे सुख की ऐसी परिभाषा में हूँ जहाँ पर जिसको मैं मतलब शब्दों में तुम्हें नहीं कह सकता। और जेम्स वैन प्राग जी को यह भी बात पता चली कि उसके जो पिताजी थे वो उच्च कोटि की आत्मा थे, एक अच्छे इंसान थे वो, इसलिए वो आत्मलोक में बहुत ही ऊंचे स्तर पर थे। और उस इंसान ने दोस्तों एक ऐसी बात कही है जिसके लिए मुझे मतलब ये कहने के लिए मैंने आपके सामने ये केस रखी है। उसने ये कहा है दोस्तों कि उसका एक बहुत ही प्यारा घोड़ा था। उसके पिताजी जो थे पृथ्वी पर जब जीवन जी रहे थे, तब उनका एक बहुत ही प्यारा एक करीबी ऐसा घोड़ा था, और वो उससे बहुत प्यार करते थे। कुछ सालों के बाद वो मतलब जब बूढ़ा हुआ घोड़ा, तब वो चला गया इस दुनिया से, और उसके जाने के कुछ सालों के बाद इनकी भी मृत्यु हो गई दोस्तों, इनके पिताजी की। तब वो ये कहते हैं कि जब मैं आत्मलोक में चला गया, हमने बहुत बार देखा है कि इस दुनिया से जाने के बाद ज़्यादातर लोगों को उनके करीबी आत्माएं या फिर उच्च बली आत्माएं उनको लेने के लिए आती है और आत्मलोक में लेकर जाती है। लेकिन इस इंसान के साथ वैसे ही हुआ नहीं। वो ये कहने लगे कि अचानक मेरी मृत्यु के बाद कुछ समय के मतलब कुछ पल के बाद ही मैंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। एक आत्मलोक जैसी वो दुनिया थी, और वो सुंदर बहुत ही दुनिया थी। वहाँ पर एक सुंदर ऐसा गार्डन जैसा था, एक पार्क जैसा, और वहाँ पर हरे भरी घास थी, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल थे। और इतनी सुंदर दुनिया में वो ये कहते हैं कि वहाँ पर मैं ना कहीं मेरी जो आत्मा थी शांत खड़ी थी, और मैं सारी चीज़ों को एक नए सिरे से देख रहा था। आत्मलोक में जाने के बाद दोस्तों वो सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा कैच करने के लिए या फिर समझने के लिए थोड़ा सा वक्त जाता है। ज़्यादा वक्त नहीं जाता, जितना परिपक्व आत्मा होगी उतना उसको वक्त वो कम लगेगा। लेकिन ये जब इंसान उस दुनिया में पहुंच गए, तो वो ये कहते हैं कि कुछ पल में ही मतलब मैं वहाँ पर था, तो कुछ पल में मैं इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो ये कहता है कि तभी मैंने अपने जो प्यारा उनका जो घोड़ा था उसको वहाँ से भागते भागते आते देखा। और वो ये कहते हैं कि वो रोज जैसे ही दिख रहा था, और बहुत ही सुंदर दिख रहा था, जैसे एक जवानी में वो जैसे मतलब बहुत ही तेज़ तर्रार मतलब भागता था, उस तरीके से वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था जब वो भागते आ रहा था। बाद में मैंने उसको पैर से उसके चेहरे पर ऐसे हाथ लगाया, और मुझे बहुत खुशी मिली। और वो ये कहते हैं कि मुझे कुछ पल पहले मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं अब मतलब जिंदा नहीं हूँ। उनको यही लग रहा था कि वो पृथ्वी पर ही है, कि कुछ पल के बाद ही डायरेक्टली वो उस पार्क में अपने आप को उन्होंने देखा, और वो घोड़ा उनके सामने मतलब चला आया। और ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ पर आया था। और बाद में वो ये कहते हैं कि बाद में धीरे धीरे उनको सब ज्ञान आते गया उनकी आत्मा को, कि वो इस दुनिया में मतलब आगे है, और उनका पृथ्वी का जो जीवन कार्य है अब वो पूरा हो गया है, और वो अपने अगले मतलब आत्मा के सफ़र में अब आगे बढ़ गए आत्मलोक में। और इस तरीके से उनको सबसे पहला वहाँ पर स्वागत करने के लिए कौन आया, तो उनका प्यारा घोड़ा। और बाद में उनकी जो करीबी आत्माएं हैं दोस्तों, उनसे उनकी वहाँ पर मुलाकात हो गई, और बाद में वो अपने लोक में चले गए। तो ये जो कहानी है दोस्तों, जो उसके पापा ने कही है उस बेटे के, जो कहीं कहानी है, कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है। ये तो ज़्यादातर जिन लोगों ने किसी अपने जानवर को खोया है, तो उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब हम इस दुनिया से अपना जीवन कार्य पूरा कर लेंगे, तब हो सकता है कि हमारे जो करीबी मतलब जानवर है वो हमें वहाँ पर ज़्यादा मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस में उनको वहाँ पर वो मिले हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे, जैसे हमने बात किया कि उनको कोई भी उनकी करीबी आत्माएं लेने के लिए नहीं आई थी, वो खुद ही वहाँ पर चले गए थे उनकी आत्मा। तो इसका जवाब ये है दोस्तों, ऐसे बहुत सारी आत्मा, मुझे लगता है कि माइकल न्यूटन जी ने इस पर थोड़ा सा अध्ययन किया है ज़्यादा। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई परिपक्व आत्मा होगी उच्च स्तर की, तो वो इन सारी चीज़ों को, जैसे इस दुनिया से जाने के बाद का जो आगे का सफ़र होता है आत्मा का, तो उनको वो बहुत ही अच्छे से समझ गई होती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है। तो ऐसे वक्त में होता है कि उनको भी कोई लेने के लिए ना आए, उस पड़ाव को बहुत ही अच्छे से अकेले से पार करते हैं। लेकिन नॉर्मल मतलब मध्यम स्तर की आत्माएं और थोड़े से उच्च स्तर की आत्माएं उनको ज़्यादातर उनके करीबी लेने के लिए आते ही है। लेकिन बहुत उच्च स्तर की एकदम ऊपर की आत्मा, उच्च के लेवल की, तो उनको ऐसी मतलब ज़रूरत नहीं होती किसी के आने की, बहुत ही अच्छे से वो उस मतलब मकाम को पार करती है। और बहुत बार हमने ये भी देखा है कि हमारे करीबी ही लोग हमारा स्वागत करते हैं उस दुनिया में। लेकिन इस केस में दोस्तों, उनके जो घोड़ा था प्यारा, उसने उनका स्वागत किया था, और वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर उस दुनिया में था। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों, कि पृथ्वी पर जो सच्चा प्यार है, जिन किसी भी साथ वो हो, मतलब वो हमारे रिश्तेदारों के साथ हो, हमारे करीबी लोगों के साथ हो, हमारे दोस्तों के साथ हो, किसी प्राणी के साथ भी हो, जानवर के साथ, तो ऐसी जो आत्माएं हैं
वो आत्मलोक में हमें वैसे ही मिलेंगी जैसे पृथ्वी पर हमें मिली थी, और हम उनको भी वैसे वहाँ पर प्यार कर सकते हैं जैसे हमारे दिल में उनके लिए एक सच्चा प्यार हो दोस्तों। तो इस तरीके से इंसान कभी भी सच्चे प्यार को कभी भी नहीं खोता। जो सच्चा प्यार है वो हमेशा अमर होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।